ऑलराइट, तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन सलोनी जी, एक नया नाम मिला है आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, एनिमल की बहन। हम जहाँ भी देखते हैं सोशल मीडिया पर, आप जहाँ भी जाती हैं लोग आपको इस नाम से बुलाते हैं। हर आर्टिस्ट चाहता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसा किरदार आए, एक ऐसा नाम आए जो लोग बहुत ही पॉपुलर हो जाए, अमर हो जाए। सो मुझे लगता है एनिमल की बहन बहुत पॉपुलर हो रहा है। कैसे देखती हैं एनिमल की बहन को, इस किरदार को, क्या कुछ कहना चाहेंगी एनिमल की बहन? जितना जितना प्यार मिल रहा है, मैं तो सिर्फ शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम रियली लकी कि मुझे ये रोल करने का मौका मिला, क्योंकि बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिला। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल सिनेमा घरों में रिलीज होने के 12 दिन के भीतर ही दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन कर रही है। वेल, एक के बाद एक इस फिल्म की कास्ट इस सक्सेस को अपने तरीके से सेलिब्रेट करती दिख रही है। जहां इस फिल्म को लोगों का बेहतर प्यार मिल रहा है, वहीं कुछ लोग इस फिल्म के बारे में नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं। वेल, हाल ही में फिल्म में रणबीर कपूर की बहन का रोल प्ले कर रही सलोनी बत्रा ने इन नेगेटिव कमेंट्स को लेकर बड़ी बात कही है। तो चलिए बिना देर किए आपको भी दिखाते हैं ये इंटरव्यू। बिल्कुल, एनिमल ये एक ऐसी फिल्म आई है बहुत लंबे टाइम के बाद, बहुत प्यार मिल रहा है थिएटर में भी। अब हम जानते हैं कि जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है। तो कैसे देखते हैं आप इस फिल्म एनिमल को, जब लोग बहुत प्यार कर रहे हैं एंड कुछ एक ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं ये बहुत ही वायलेंट फिल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए, थिएटर में तो बिल्कुल नहीं दिखाई जानी चाहिए। आप भी ये सारी चीज़ें जब पढ़ती हैं तो क्या कुछ आपका टेक होता है? मुझे लगता है लोगों को अपने ओपिनियन का बिल्कुल हक है। एवरीवन शुड वॉइस देयर ओपिनियन एंड से व्हाट दे फील, बिकॉज वी आर इट शुड बी लाइक दैट। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एट द एंड ऑफ द डे एंड एवरीवन हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बी द इंडिविजुअल दैट दे आर, डेफिनेटली। बट ये जो कहानी है संदीप सर के विजन से दर्शाई गई है, जो इन्होंने जो लिखा है वो एक ऐसे किरदार के बारे में लिखा है, द कैरेक्टर इज़ फ्लॉड। तो उसमें दिखाया भी है उन्होंने कि ये क्यों ऐसा है कि पापा का प्यार नहीं मिला है। उसकी एक बैक स्टोरी भी है कि वो तरस रहा है इतने टाइम से फॉर द फादर्स लव और उसको वो नहीं मिला है, हेंस वो ऐसा है, हेंस वो कैरेक्टर ही ऐसा है। जॉनर फिल्म का वायलेंट है, उन्होंने बोला ही था मुझे वायलेंट फिल्म बनानी है। जॉनर ही एक्शन है, ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो सारी कहानी आप लोग को पहले से ही पता है कि उन्होंने बनाई ही इस किरदार के बारे में कहानी है। अब जब कहानी बनती है तो रियल लाइफ से आप इंस्पिरेशन लेते हो आसपास से, और एज आर्टिस्ट हम उसको एम्पलीफाई करके एक पर्दे पे डालते ताकि वो इमोशन और जो एक सिनेमैटिक लिबर्टी और एक क्रिएटिव लिबर्टी जो टर्म होता है वो लेके आप एक पर्दे पे दर्शाते हो। तो वो देखने जा रहे हैं लोग और एंटरटेन हो रहे हैं काफ़ी अच्छे से। तो मुझे लगता है उन्होंने अपने वर्ल्ड को बहुत अच्छे से क्रिएट किया है। बाकी लोगों को अपने ओपिनियंस का बिल्कुल हक है, वो जो उनको मन है वो बोल सकते हैं। पर एज एन एक्टर ऑल्सो आई फील इट्स माई जॉब टू बी अ पार्ट ऑफ स्टोरीज एंड टू डू माई जॉब परफेक्टली नाइसली, कि लोग बिलीव करें कि मैं रीत हूँ उस वर्ल्ड में। रणबीर अगर वो कर रहे, रणविजय सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं तो लोग बिलीव करें, लेकिन वो फिक्शनलाइज कहानी है। बाकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट खुद करें ना, कहानी को कहानी की तरह देखें, एंटरटेन हुए जो लोग हो रहे हैं। एंड आई एम एक्चुअली रियली लकी टू बी अ पार्ट ऑफ हिज कैनवस एंड हिज पेंटिंग, और उन्हें जो वर्ल्ड दर्शाने की कोशिश की मुझे तो बहुत मज़ा आया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही वायलेंट वर्ल्ड देखने को मिला। और उसमें एनिमल की बहन सलोनी बत्रा जी जो हमारे सामने बैठी है, जो अपने 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 बारे में, अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए। जो आपका किरदार एनिमल की बहन बहुत पॉपुलर हो गया सोशल मीडिया पे या फिर आप जहाँ भी जाती हैं। तो पहले तो ये किरदार एक ऐसी औरत है जिसका पति कुछ कर रहा है उसके अगेंस्ट, उसकी फैमिली के अगेंस्ट, जो उसको पता नहीं है। और ये पहले उसको रियलाइज़ भी नहीं होता बिकॉज शी इज़ सो ब्लाइंडेड बाय द लव शी हैज़ फॉर हिम और फॉर द फैमिली। ये ऐसी एक औरत है, और इसका नाम भी ना रीडिंग्स में पहले कुछ और था। पहले वो गीत सोच रहे थे या एक दो और ऑप्शंस पे थे, लेकिन रश्मिका का नाम गीतांजलि था तो वो गीत नहीं रखना चाहते थे, सेम नेम हो जाता। तो मुझे लगा कि इस कैरेक्टर के साथ जो हो रहा है वो काफ़ी औरतों के साथ
होता है दे समवेयर और द अदर यू नो इन द नैरेटिव ऑफ द स्क्रिप्ट। तो मुझे लगा रीत नाम बैठेगा उसके लिए, तो मैंने सजेस्ट किया और सर को बहुत पसंद आया और राइटर सौरभ को भी बहुत पसंद आया। तो उनने मेरा सजेशन लिया और उन्होंने बोला बिल्कुल ये नाम रखते हैं। और बाकी बचपन से जो उसके साथ होता है कि यू नो एक्सपीरियंस हो जाता है कि ईव टीज़ कर रहा है और वो सहम जाती है, और फिर ना आप एक पार्टनर आपको मिल जाता है जब लाइफ में, तो आप उस पर पूरा डिपेंडेंट हो जाते हो, वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है और आप कुछ नहीं देख पाते उसके बियॉन्ड। फॉर यू दैट इज़ द बी ऑल एंड एंड ऑल, नो मैटर आपके साथ वो कुछ भी मीन हो रहा हो या एकदम सही नहीं हो, कहीं सही हो कहीं सही नहीं हो, लेकिन आप लुक पास करते हो कि ठीक है ना, आई लव हिम, ही लव्स मी, और ये वो, जब तक उसको एंड में पता नहीं चलता कि एक्चुअली वो क्या कर रहा था। एंड अगर आप वो सीन देखोगे जब रणविजय रीत को बताता है कि मैंने तेरे पति को मार दिया, तो आप रीत में वो भी देखोगे कि तूने मार दिया, हाँ तूने कैसे मार दिया, तूने गलत किया, पर उसको ये भी रियलाइज़ होता है कि ओ माय गॉड क्यों इसने ये डिसीजन क्यों लिया। और यू नो ये जो कह रहा है कहीं कहीं वो भी पति के लिए भी वो दुख तो हो ही रहा है कि हाय राम मेरे पति को मार दिया, हु वाज द बी ऑल एंड एंड ऑल राइट नाउ इन रीट्स लाइफ, बट उसके फेस पे ये भी है कि ये ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, तो शायद इसने सही डिसीजन लिया है, बट वो असमंजस में है कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। चेंजेस यार अभी भी वैसी फिल्में, रोमांटिक कॉमेडी, ये सारी फिल्में बन रही हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ बन रही है, लेकिन ये फिल्म अगर तब आई होती तो शायद बोलते अरे इतना वायलेंट हीरो कहाँ से हो सकता है, नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक। हाँ क्योंकि लोग अडेप्ट कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा सिनेमा आई थिंक फिल्म मेकिंग और समझ में आ रही है, और उनको आई थिंक जो इमोशन टैप किया है संदीप सर ने, कि पहले तो अनाउंस कर दिया कि मैं वायलेंट फिल्म बना रहा हूँ, वो बड़े क्लियर थे कि मुझे ऐसी बनानी है, मुझे इस किरदार के बारे में कहानी बनानी है, तो उनका वो स्लेट क्लियर था। बाकी जो वायलेंस दिखा रहे हैं वो उस नैरेटिव में फिट बैठता है जो कर रहा है, और वो इतना हाइटन सिनेमैटिक लिबर्टी और क्रिएटिव लिबर्टी के लिए करा जाता है ताकि वो इमोशन जितना उनको दर्शाना है वो ऑडियंस को पियर्स करे, और लोगों को मज़ा भी आ रहा है यार। मैं देख के आई हूँ गेटी में भी फिल्म, हाँ लोगों को बिल्कुल वो, क्योंकि वो इमोशन बिल्कुल पियर्स कर रहा है, उनकी स्टोरी टेलिंग बड़ी क्रिस्प है, जैसे उन्हें एडिट भी करी है फिल्म, अगर आप देखोगे ही इज़ डन इट हिमसेल्फ, सो ही इज़ डन इट रियली ब्यूटिफुली एक्चुअली, कि एक सीन के बाद क्या होना चाहिए। यहाँ से लोगों को, उनको पता है कि मुझे लोगों को फील क्या कराना है, कि मैंने ये वाला सीन दिखाया, अब मुझे बैक में जाना है कि अच्छा इसकी कहानी में पहले क्या हुआ था, अच्छा अब एंड में चलते हैं, अच्छा अब बीच में आते हैं। तो वो लोगों के इमोशंस को ऊपर नीचे करना बड़े अच्छे से जानते हैं, और लोगों को बहुत मज़ा भी आ रहा है, एंड पीपल आर अडैप्टिंग रियली वेल आई थिंक। ये अच्छी बात है कि हमारी इंडियन सिनेमा धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर रही है। हाँ बिल्कुल, जैसे आप देखोगे यार फाइट क्लब, स्कारफेस, गॉडफादर, इतनी फिल्में हैं एक्शन ओरिएंटेड, और लोगों को तो बाहर तो कब से चली आ रही हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।